गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मनी स्टडीज क्लासेस। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज फिर से हम लोग करंट अफेयर से संबंधित एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाटो NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन स्टेटमेंट ए, इसका गठन 1949 को सोवियत संघ के विस्तार को रोकने हेतु की गई। स्टेटमेंट बी, अभी हाल ही में फिनलैंड इसका 32वां सदस्य बना। स्टेटमेंट सी, भारत नाटो का संस्थापक सदस्य है। स्टेटमेंट डी, यह सदस्य देशों को सैनिक और आर्थिक सहायता मुहैया करवाता है। उपर्युक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल स्टेटमेंट ए एवं बी। ऑप्शन नंबर सेकेंड, केवल स्टेटमेंट ए। ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल स्टेटमेंट बी एवं सी। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ, केवल स्टेटमेंट ए एवं डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, केवल स्टेटमेंट ए करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट बी, सी एंड स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकने हेतु की गई। जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसके सदस्यों की संख्या यानी 1949 में 12 थी। ओके, अभी हाल ही में स्वीडन, जो कि हमेशा 2 दशकों से गुप्त निरपेक्षता का पालन करते आ रहा था, नाटो का 32वां सदस्य बन गया, न कि फिनलैंड। ओके, भारत नाटो का संस्थापक सदस्य नहीं है। यूं कह ले कि भारत नाटो का सदस्य है ही नहीं। क्यों कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक, चूंकि उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में भारत नहीं पड़ता है, इसलिए भारत इसका सदस्य नहीं है। अगर स्टेटमेंट डी की बात करें तो यह सदस्य देशों को सैनिक और आर्थिक सहायता मुहैया करवाता है। नाटो जो इसके सदस्य देश हैं उसे केवल सैनिक सहायता मुहैया करवाता है, न कि आर्थिक सहायता। जब भी किसी देश के द्वारा नाटो के सदस्य देश पर हमला किया जाता है तो यह समझा जाता है कि वह पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर ही हमला कर दिया। ऐसी स्थिति में नाटो वैसे देश को सैनिक सहायता मुहैया करवाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या नाटो के पास अपनी एक बड़ी सैन्य शक्ति है? तो आप लोगों का आंसर होगा नहीं, नाटो के पास कोई अपनी सैन्य शक्ति नहीं है, बल्कि नाटो सदस्य देशों की सैन्य शक्तियों का इस्तेमाल करता है। आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, कभी कभी एग्जाम्स में नाटो का फुल फॉर्म और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ओके, और नाटो का फुल फॉर्म अभी अभी मैं बताई थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, PM श्री प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? स्टेटमेंट ए, इसकी शुरुआत 2022 में की गई।
स्टेटमेंट बी, यह राज्य भर में स्कूलों के उन्नयन एवं विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना है। स्टेटमेंट सी, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करेगा। स्टेटमेंट डी, यह अनुकरणीय स्कूलों के रूप में कार्य करने के साथ साथ स्कूलों का मार्गदर्शन भी करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल स्टेटमेंट ए, बी एवं सी। ऑप्शन नंबर सेकेंड केवल स्टेटमेंट बी, सी एवं डी। ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट ए, बी एवं डी। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ उपर्युक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपर्युक्त सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। पीएम श्री योजना जिसकी शुरुआत 2022 में की गई और इस योजना की अवधि 2022-23 से 2026-27 तक है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। मैं आप लोगों को दो प्रकार की योजनाओं के बारे में चर्चा की थी, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना और दूसरा केंद्र प्रायोजित योजना। तो पीएम श्री केंद्र प्रायोजित योजना है। अब सवाल उठता है केंद्र प्रायोजित योजना और केंद्रीय क्षेत्र की योजना क्या होता है। केंद्र प्रायोजित योजना वैसी योजना जिसका कार्यान्वयन केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा मिलकर किया जाता है, उसे केंद्र प्रायोजित योजना कहा जाता है। जैसे कि मनरेगा एक केंद्र प्रायोजित योजना है क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 90:10 में है, यानी इस योजना का कार्यान्वयन केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा किया जाता है। वहीं केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत उस योजना का कार्यान्वयन पूर्णतः केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, उसमें राज्य का कोई हिस्सा नहीं होता है। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, आप लोगों से इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस समिति की सिफारिश पर लाया गया। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कस्तूरीरंगन समिति। इसी समिति के सिफारिश पर यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है? ऑब्लिक है। स्टेटमेंट ए, यह एक ऐसी परिघटना है जिसमें एक बड़े पिंड आकाश गंगा द्वारा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। स्टेटमेंट बी, इससे दूर की वस्तुएं विकृत और आवर्धित दिखाई देती है। स्टेटमेंट सी, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के प्रभाव की भविष्यवाणी सर्वप्रथम न्यूटन के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल स्टेटमेंट ए एवं बी। ऑप्शन नंबर सेकेंड केवल स्टेटमेंट बी एवं सी। ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट ए एवं सी। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग ये एक ऐसी परिघटना है जिसमें एक बड़े पिंड विशाल आकाश गंगा या फिर आकाश गंगा के समूहों के द्वारा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण किया जाता है, जो अपने पीछे के पिंडों की प्रकाश को बढ़ाता है
और विकृत कर देता है, जिससे वस्तुएं विकृत और आवर्धित दिखाई देती है। इस परिघटना की खोज सर्वप्रथम आइंस्टीन के द्वारा अपने सापेक्षता के सिद्धांत में की गई। आपको ध्यान में रखना है, ना कि न्यूटन के द्वारा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। खुद भी मोटिवेटेड रहें, मुझे भी मोटिवेट करते रहें। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस क्लास मनी स्टडीज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।